चलिए, इम्यूनिटी कहते किसे हैं? एक्चुअल व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट a particular disease clear or for a pathogen. देखिए, हमने क्या कहा है, वो पावर, वो हमारी बॉडी की शक्ति जिसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एबिलिटी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। और इम्यूनिटी जो है बेटे, वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी, क्लियर? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? देखिए, those type of immunity which present in our body since birth, जो जन्म से ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं बेटे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और नेचुरल इम्यूनिटी। इन दो नामों से भी इस इम्यूनिटी को जाना जाता है। क्लियर? अब हम ये कहेंगे कि हमने इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा? इन्नेट का तो मीनिंग हमने बोल दिया, बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिंस बर्थ। और नॉन स्पेसिफिक का क्यों कहा गया है? देखिए, नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा है क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है, नॉट रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक पैथोजन या डिजीज। ये किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं है। नेचुरल क्यों कहा है? ये बाहर से नहीं है, ये रेडीमेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें, हमारी बॉडी ने हमें प्रदान किए हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं बेटे नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं? हमारे सामने क्वेश्चन है कि इन्नेट इम्यूनिटी में बैरियर कौन कौन से हैं बेटे? इस पॉइंट को हम अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर। अब हम बात कर रहे हैं वो बैरियर्स जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में वर्क करते हैं, तो उसमें हमने बेटे नाम दिया है, फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स। देखिए, फिजिकल बैरियर का मतलब है जो हमारी बॉडी की शक्ति है, जो फिजिकली हम बात कर रहे हैं, शारीरिक तरीके से बात कर रहे हैं, वो पार्ट जो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस को एंटर करने से रोकने का काम करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं फिजिकल बैरियर्स। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, हमारे पास ऑप्शन आ गया है, ठीक है। फिजिकल बैरियर में फर्स्ट इज स्किन, ठीक है। स्किन पर आप देखिए काफी जो है फिजिकल बैरियर्स की फॉर्म प्रेजेंट है। सबसे मेन चीज, एक टफ लेयर्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रेटम जो है उसे नाम दिया जाता है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। स्किन काम क्या कर रही है बेटे? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, क्योंकि इस पर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं,
ठीक है। और यहाँ पर एक टफ लेयर्स भी प्रेजेंट है, एपिथेलियल लेयर्स है, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो है कोई भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, सेकंड जो इसके अंदर आता है, फर्स्ट पार्ट है ये मैं रोमन में लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए काफी जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा बेटे टर्म, जो म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो काफी जगह पर आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो है क्या रिलीज किया जाता है, म्यूकस रिलीज किया जाता है। नोज में आप इस चीज को देखते हैं, नोज से जो है म्यूकस रिलीज होता है, नोज में ही जो है कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस वो ट्रैप हो जाते हैं जो एंटर नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम इन्हें नाम दे रहे हैं बेटे म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये क्या है, फिजिकल है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, शारीरिक वे से ये वर्क कर रहे हैं और इनमें कुछ नहीं वर्क करता। आगे चलते हैं बेटे, देखिएगा सेकंड पर आते हैं। सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। देखिए वर्ड लिखा है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस जो है आप पढ़ेंगे। इनमें कहीं ना कहीं हमें काफी ऐसे वर्ड पढ़ने को मिलते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी से कहीं ना कहीं टच करते हैं, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वर्ड वो होते हैं, इसलिए हम उन्हें फिजियोलॉजिकल्स जो है नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में जो फर्स्ट वर्ड आता है एसिड ऑफ स्टमक, पढ़ते हो ना आप, यहां पर एसिड रिलीज किया जाता था बेटे HCl। 10th स्टैंडर्ड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में +1 में भी और 10th स्टैंडर्ड में भी दोनों में आपको बताया गया है कि हमारे स्टमक से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बात करते हैं किल द माइक्रोब्स, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। सेकंड है बाइल, ठीक है, बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हम पैथोजेंस की फॉर्म में बात करते हैं। देन सलाइवा के अंदर आप बात करते हो लाइसोजाइम, सम फॉर्म्स में यूरिन, ये सारे जो हैं क्या है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से हम डायरेक्ट वे से बात करते हैं कि ये क्या है, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, ये कहीं पर तो देखो आप टेम्परेचर की बात करोगे, कहीं पर आप पीएच की बात करोगे, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर, पीएच, एसिडिक नेचर चेंज हो जाना, ये पीएच का ही तो है। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी सिक्रेशंस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पे जाते हैं बेटे सेलुलर बैरियर्स। थर्ड इज ये टॉपिक काफी अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है, काफी जगह पर इसका रोल हमें पढ़ने को मिलेगा। हमारी बॉडी में काफी सेल्स ऐसी हैं, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हो WBCs, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन, फीवर या डायरेक्ट जो है एंटी बॉडीज जो है रिलीज करके उन्हें मारने का काम जो है करती हैं। तो उन रीजन्स में हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर्स की। तो पहले सेलुलर बैरियर्स कौन सा है, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, पोलीमोर्फो ल्यूकोसाइट्स। देखिए यहां पर क्या है, हम बात करते हैं PMNL, शॉर्ट में लिखा है बेटे हमने, क्लियर।
तो इसमें क्या बात करते हैं हम, न्यूट्रोफिल्स की। हमारी बॉडी में मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो है हम ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में बात करते थे बेटे, तो उसमें ही आता है पोलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे से हम बात करें ना, फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। तो फैगोसाइटिक नेचर अप्लाई करना, जो पैथोजेंस को, जो एंटीजेंस को क्या करेगा, खाने का काम जो है करता है। तो बट दे डाई आफ्टर सम टाइम्स, ऑटोमेटिकली है, ये जो है लंबे समय तक वर्क नहीं करती, इनका एक लाइफ स्पैन होता है, रिप्लेस्ड होती रहती है और वर्क जो है चलता रहता है। सेकंड पे आते हैं बेटे मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स पढ़ते हो बेटे, मैक्रोफेजीज पढ़ते हो, इन सभी का काम ही क्या है बेटे, ये सारे के सारे कैसे हैं, मैक्रोफेजीज है या मोनोसाइट्स हैं, इन सभी का काम फैगोसाइटिक नेचर होता है। क्लियर, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं, अमीबोइडल शेप हो जाती हैं, इरेगुलर फॉर्म्स जो हैं शो करती हैं, और जो एंटर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है टिश्यू के अंदर, सॉरी, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का काम जो है ये करती हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटे हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप की सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम इसे सेलुलर बैरियर्स में जो है बात कर सकते हैं। ये क्या है नेचुरल किलर सेल्स, कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, शॉर्ट में इनको हम एनके सेल्स भी नाम दे देते हैं। क्लियर, एनके सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस परफोरिन, दे रिलीज ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड परफोरिन। ठीक है, एंड परफोरिन जो है वो क्या क्या करता है बेटे, ये केमिकल सब्सटेंस है, व्हेन इंजर्टेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स मेक इट सो वीक। क्लियर, पर और फोरिन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके उसकी बॉडी को छेद कर देता है, उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करने का काम करता है, जिससे क्या हो जाएगी, साइटोलाइसिस हो जाती है। ठीक है, साइटोलाइसिस का मतलब है वो सेल जो है खत्म होती टूटती चली जाती है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है मर जाएगी। नेक्स्ट इसी में है बेटे एनके सेल्स का जो दूसरा फंक्शन है अपोप्टोसिस। ये क्या काम करती है, उसकी चारों तरफ कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगी और नेचुरल डेथ जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो जाती है। तो वो नेचुरल डेथ का जो कंसेप्ट है उसे हम नाम देते हैं बेटे अपोप्टोसिस। क्लियर है, हो जाएगा यहां तक। लास्ट है बेटे साइटोकाइनिन, फोर्थ बैरियर जो है हम बात करते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर क्या है बेटे, हम कुछ केमिकल मैसेंजर जो है इम्यून सेल्स के, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन कहते हैं इन्हें, कुछ सेल्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, ये होते क्या हैं, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन। इसमें आपको एग्जांपल पढ़ाने को मिलता है बेटे, ये है डायरेक्ट वे से हम बात करें ना, इंटरफेरोन्स, इन्हें कहते हैं इंटरफेरोन्स।
ठीक है। तो इंटरफेरोन्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके ऑटोमेटिकली सेल्स जो है केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो इनहिबिट कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी प्रोलिफेरेशन को, ठीक है, या कहीं ना कहीं फंक्शंस ऑफ द इम्यून सेल्स को स्टॉप करने का काम कर देती है। और इन इंटरफेरोन्स की वजह से जो सेल्स जो पैथोजेंस कोज कर रहे थे, बीमारियां पैदा कर रहे थे, वो सेल्स ऑटोमेटिकली डाइड हो जाएगी, तो जिनमें वो उसका इफेक्ट देखने को हमें मिला। क्लियर? तो उन केस में उन केमिकल सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इंटरफेरोन्स। और ये क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल्स। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत सारे पढ़ने को मिलते हैं। इंटरल्यूकाइंस, ठीक है, इंटरल्यूकाइन जो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो रिलीज करती हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स जो हैं डायरेक्टली वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट। इंटरफेरेंस जो है ना, मान लीजिए एक सिंपल वे से मैं कह रहा हूँ, ये सेल्स जो है ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, और ये एक दूसरी सेल्स है। तो ऑटोमेटिकली ये सेल्स के चारों तरफ एक केमिकल रिस्पॉन्स बन जाएगा कि ये सेल्स जो है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो है इसे जो है कहीं ना कहीं इन्फेक्ट नहीं कर सकती, ये सेल्स जो है हमारी सेफ रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये थे हमारे इनेट इम्यूनिटी। क्लियर? अब अभी आप इसको देखिएगा,